योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा शाहपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के हो रही है। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि पुलिस ने यह काम सही नहीं किया। वैसे हम बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। सर क्या कहेंगे? सर आप तो बगल के हैं भी वहां से, इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, दुखद घटना है और सच्चाई एग्जैक्ट क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग तो जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, जो वीडियो फुटेज उपलब्ध है, उसी के आधार पर बात कर सकते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस केस में जो नियम संगत और न्याय संगत बातें हैं उसको करने में पुलिस के अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। और ऐसा प्रथम दृष्टया चूंकि लग रहा है तो सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। और व्यापक जन मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें न्यायिक जांच की भी घोषणा कर दी है। तो मुझे लगता है कि न्यायिक जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मेरी संवेदना है मृतक के परिवार के साथ। और ऐसा जो रिकॉर्ड हम लोग देख पा रहे हैं, जो अब उपलब्ध हो रहा है कि भाई वो एक व्यक्ति थे जो समाज से जुड़े हुए थे, सरोकार से थे, पीड़ितों, दलितों, वंचितों की आवाज उठाया करते थे। लेकिन देश में एक न्याय व्यवस्था है, संविधान है, कानून है, उसका भी पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसमें भी कहीं चूक हुई, लेकिन अगर कहीं कानून का वायलेशन हो रहा है, नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर क्या एक्शन लेना है, इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस मैनुअल होता है, भारत का संविधान है, मानव अधिकार है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये लेकिन एक चीज तो मानिएगा ना सर कि बड़े से बड़े अपराधी हो, आप उठा करके देख लीजिए, इंडिया में बड़े से बड़े डकैतों को भी समर्पण का मौका दिया गया है। हथियार के साथ समर्पण करते हैं, उनको फिर से जीवन जीने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। वैसे में जब कानून भी है कि अपराधी भी यदि सरेंडर करता है तो आपको उसको मारना नहीं है। यदि पुलिस की जान पर खतरा आ रही है तो उस स्थिति में भी आप उसके पैर में गोली मारेंगे ताकि वो घायल। लेकिन पुलिस लगातार जो है 4 से 5 गोली मार रही है। नहीं लग रहा है कि उससे खुन्नस कोई था? देखिए, जैसा कि मैंने देखा पहले दिन का फुटेज कि जब वो युवक बैठा हुआ है, हाथ में पिस्टल है और पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है, तो उस समय परिस्थिति अलग थी। वैसी परिस्थिति में अगर आक्रमण होता, क्रॉस फायरिंग होती और किसी की जान चली भी जाती तो ये लगता कि नहीं, ये कानून के दायरे में रहकर अधिकारियों ने कार्य किया। जो दूसरे दिन की फुटेज आ रही है उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हथियार फेंकने के बाद शायद पुलिस ने गोली चलाई है। लेकिन हम लोग फैक्ट नहीं जानते हैं, अब न्यायिक आयोग ही इसको। और जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है भाई, बड़े से बड़े डकैतों ने समर्पण किया है। अभी ही भारत नक्सल मुक्त हुआ है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारे बड़े से बड़े दुर्दांत नक्सलियों को भी मौका दिया, जिन पर 40-40 लाख 50 लाख का इनाम था। अनेकों मर्डर के और देश के विरुद्ध भी युद्ध की परिस्थिति पैदा कर ऐसे मुकदमे थे। उन लोगों को भी मौका दिया गया कि आप हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आइए, आपका पुनर्वास होगा। और जो लोग नहीं उस मुख्य धारा को स्वीकार किए उनको एलिमिनेट भी किया गया, उनको मारा भी गया। भाई जरूरी है देश के संविधान की रक्षा के लिए कड़ा और त्वरित। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समर्पण कर देता है तो वो व्यक्ति चाहे अपराधी हो, चाहे मानसिक रूप से बीमार हो, चाहे विक्षिप्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारा संविधान जीवन की रक्षा का अधिकार यहाँ के सभी 150 करोड़ नागरिकों को देता है। और किसी के भी जीवन की रक्षा के अधिकार को छीनने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो कोई प्रशासनिक व्यक्ति हो, पुलिस का अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो, कोई मंत्री हो। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की रक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकता है। लेकिन सर आपने देखा होगा, हम आधिकारिक तौर पर बात कर रहे हैं, जो फुटेज है, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा था कि हमको पता चला कि इस तरह से हमारे पुलिस को धमका रहा है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि मानसिक रूप से उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं है और उसको कोइलवर जो हॉस्पिटल है, मानसिक आरोग्यशाला जो है, वहां भर्ती कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को भी तो अंधेरे में रखा गया।
देखिए, अब इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की रिकमेंडेशन की है, और मुझे लगता है कि ये न्यायिक जांच की जो मांग है, जो अब जनता में भी जो थोड़ा सा आक्रोश है वहाँ के स्थानीय लोगों में, तो उनको भी अब ये चीज समझनी चाहिए कि नहीं, सरकार बिल्कुल ही निष्पक्ष है, किसी को भी बचाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। इस घटना के मूल में कि भाई क्या परिस्थितियां थी, किन वजहों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि देश का एक युवा, चाहे वो मानसिक रूप से वो अपने स्थिति को संभाल नहीं पाया, या प्रशासन से उसका टकराव हो गया, या प्रशासन को ऐसा कदम उठाना पड़ा, तो ऐसी परिस्थितियों पर विवेचना हो, किसने अपना कार्य सही से किया, किसने नहीं किया, और जो भी कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। तो ये आप मान रहे हैं ना सर कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है, कोई ना कोई तो दोषी है, तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि और लोगों के लिए एक उदाहरण पेश हो सके। देखिए, सजा हमेशा संविधान सम्मत होनी चाहिए। संविधान में हर चीज की व्यवस्था है। कोई भी जब प्रश्न उठता है कानून व्यवस्था पर, चाहे वो अपराध किसी व्यक्ति विशेष ने किया है, किसी आम सामान्य जन ने किया है, किसी दुर्दांत अपराधी ने किया है, या किसी पुलिस अधिकारी ने किया है, हमारा संविधान किसी में अंतर नहीं करता है। ऐसे सैकड़ों मुकदमे चले होंगे जिनमें इस तरह के इनकाउंटर में अधिकारियों को उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा तक कोर्ट्स ने सुनाई है, नौकरी भी से भी हटाया गया है। तो ये तो कोर्ट तय करेगा ना, ऐसी सजा हम नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब था सर कि आपने देखा होगा वो वीडियो, जब शाहपुर के थानाध्यक्ष कई पुलिसकर्मियों के साथ उस लड़के के साथ वहां बैठे हुए हैं और वो पिस्टल तान रहा है, उस स्थिति में उसका एनकाउंटर होता तो इतना बवाल नहीं होता, लेकिन उस समय पुलिस ने मानवीय जो संवेदना है वो दिखाई, और बाद में वही पुलिसकर्मी किस प्रकार से नजर आए, ये चीज जरा चिंताजनक है सर। जी, यही तो मुझे लगा कि उस समय बल्कि उम्मीद से ज्यादा धैर्य दिखाया पुलिस अधिकारियों ने। जब मैं वो फुटेज देख रहा था, मुझे उसी दिन वो फुटेज कहीं सोशल मीडिया पर दिखी, तो मैं बगल का हूं, मैं भी बड़ा चिंतित हुआ कि भाई ये व्यक्ति कौन है, मैं जानता नहीं था, तो बड़ा ये व्यक्ति कौन है, और पुलिस को इस तरह से चैलेंज कर रहा है, फिर भी पुलिस चुपचाप चली गई। तो मुझे लगा कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा धैर्य का परिचय दिया है। इतना ज्यादा धैर्य का परिचय भी ठीक नहीं होता है। हम लोग तो नहीं देखते हैं इतना धैर्य। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इतना ज्यादा धैर्य की भी, लेकिन अगले दिन क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि जब उस व्यक्ति ने समर्पण कर दिया था, तो गोली चली। अब कैसे गोली चली, क्या चली, ये तो जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, इन दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को ओपन हैंड दिया और लगातार एनकाउंटर हो रहा था, किसी एनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन इस घटना के बाद अब तो वैसे अपराधियों को भी पुलिस मारने से बचना चाहेगी, क्योंकि पुलिस की भी किरकिरी हुई है राज्य। बिल्कुल नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किसी को किलिंग लाइसेंस दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, और पुलिस को खुली छूट है कि आप संविधान के दायरे में रहकर किसी पर एक्शन लीजिए। कोई अपराधी है, उसको आप निरुद्ध करने जाते हैं और वो पुलिस पर फायरिंग करेगा, तो निश्चित रूप से आप गोली चलाएंगे, और उस क्रॉस फायरिंग में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये आत्मरक्षा का अधिकार पुलिस के, मुझे भी, अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और कोई मुझ पर इस तरह से आक्रमण करता है, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं भी उस तरह के कदम उठा सकता हूं। तो पुलिस को भी ये अधिकार है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप, अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में आने को स्वयं तैयार है तो उसको मार देंगे। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि कोई एक घटना में इस तरह के प्रश्न अगर उठ रहे हैं तो आगे से अब अधिक अपराधियों को छूट मिल जाएगी। किसी भी अपराधी को कोई छूट नहीं मिलेगी, और अपराधियों को या तो अपराध छोड़ना होगा, या प्रदेश छोड़ना होगा, या इस दुनिया को छोड़ना होगा। ये तथ्य वो जान ले आज भी, इस पर कोई मरम्मत नहीं होगा। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कोई पुलिस अधिकारी दोषी होंगे तो उन्हें भी कानून और संविधान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, तो निश्चित तौर पर जो भी अपराधी हैं उनके लिए तो सम्राट चौधरी ने शुरू से कह दिया है कि या तो अपराध छोड़ दीजिए या बिहार छोड़ दीजिए, लेकिन शाहपुर वाली घटना में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, क्योंकि जब उसने समर्पण कर दिया था उसके बाद गोली क्यों मारा गया? जब मानसिक रूप से वो व्यक्ति सही नहीं था, उसके माँ बाप को समझा करके रात में उस दिन जाकर के उससे हथियार लिया जा सकता था, उसको अरेस्ट किया जा सकता था, उसको इलाज की जरूरत थी, लेकिन उसको ऊपर भेजने की जरूरत नहीं थी। वैसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा निर्णय लिया है, न्यायिक जांच होगी इस घटना की, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसका जांच करेंगे। वैसे में क्या कुछ होगा इस मामले में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सारे बिहार के लोगों की निगाह इस पर है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू।